आज हम भिंगारा गांव में है। सुदूर भिंगारा जलगांव जामोद के आखिरी जो सातपुड़ा पहाड़ी है उसमें बसा हुआ है और यहाँ से एमपी की बॉर्डर केवल 1.5 किलोमीटर है, मतलब कलोरी गांव जो है। तो हम जानना चाहेंगे कि कल जो महाराष्ट्र हाय हाय के नारे लगाए गए तो वो किस वजह से आपने दिए? कल कुछ मैं पहले तो उप विभागीय अधिकारी है उनको निवेदन दिया कि भाई जो हमारा गांव है इसमें सुविधा नहीं, इसलिए हमारा जो गांव वो एमपी में कन्वर्ट कर दो। तो कुछ पत्रकार बंधु यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम नारा लगाओ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र हाय हाय का नारा लगाओ। लेकिन हमारे को महाराष्ट्र हाय हाय का कुछ है नहीं, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र की धरती पे हुआ। हमारे को महाराष्ट्र पे प्रेम है और हमारे को महाराष्ट्र विषय कोई देश नहीं है। हमारा जो मूलभूत सुविधा है वो मिलने का होना वो चाहिए, हमारी मांग है। अगर नहीं मिलेंगी तो हमारा जो अपने महाराष्ट्र का जो हमारा जो भाग है वो एमपी में कन्वर्ट कर दो, ये हमारी मांग है। तो कुछ जो पत्रकार है, हमने देखा कि जो कुछ पत्रकार है जो कि प्रसिद्धि पिसाट है और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए वो आदिवासियों को वो बहका रहे हैं। तो ये हमने अभी देखा कि सरदार भाई जो कि पूरे आदिवासियों का 4 गांव का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये लड़ाई चालू है। तो आप आगे और क्या करोगे, मतलब आपकी लड़ाई किस तरह से आगे लेके जाओगे? हमारी लड़ाई यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। हमें अभी शासन को 13 दिसंबर को हमने ठिया आंदोलन का रखा है तहसील के सामने। हम यहाँ ठिया आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ पे आकर जब शासन हमारे को हमारी सुविधा देने में अगर नाकाम रही तो हमारा जो अंतिम फैसला है हम फिर मध्य प्रदेश की ओर मुड़ेंगे और वहाँ की सरकार, वहाँ की जो अधिकारी है उनसे हम मांग करेंगे कि हमारे को वहाँ पे क्या वजह है कि आप एमपी में विलीन होना चाहते हो? वजह यह है कि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के धरती पे रहते हुए हमारे को जो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही और बगल में कलूरी है, वहाँ पे हमारे आदिवासी भाई है, उनको रास्ते है, लाइन है और भी वन जमीन के पट्टे हैं, उनको आदिवासी का दर्जा अहम आने। और दूसरी बात यही है कि वहाँ पे जो पैसा कायदा है तो वो पैसा कायदा भी लागू है। नहीं तो आपको तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पा रहे तो फिर पैसा कायदा कैसे लागू होगा? और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आदिवासियों के लिए जो एसटी के लिए जो हक अधिकार दिए हुए तो वो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपको आदिवासी मान्यता ही नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ। 1960 के पहले जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक ही था, तो उस पर हम जब फाड़नी हुई तो हम महाराष्ट्र में थे। लेकिन शासन का कहना है कि 1950 का रिकॉर्ड लाओ। तो हमारे जो बुजुर्ग आदमी थे अगर उनका खाना पीना जो भी है जंगल के आधार पे थे, उनका जो कनेक्शन था सिटी से तो वो कुछ दूर था। तो इसलिए हमारे बुजुर्ग लोगों के पास वो रजिस्टर पे लोन नहीं था, इसलिए हम वो देने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन तब भी मैं महाराष्ट्र शासन से कहना चाहूँगा कि हमारी जो भाषा है, हम ओरिजिनल आदिवासी है, पावरा है, जो हमारी चाली रीति है, जो हमारे जो मयत में होते, जो शादी होती, जो हमारी जो अलग पहचान है, वो पहचान के बेस पे हमारे को जात प्रमाण पत्र देना चाहिए। लेकिन जात प्रमाण पत्र गवर्नमेंट नहीं दे रही। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है कि आदिवासी की सेपरेट ऐसी कल्चरल आइडेंटिटी है और वही सांस्कृतिक पहचान जो है वो यूनिक है। और जब कागज नहीं होते हैं तो ये सांस्कृतिक पहचान कराने के लिए आदिवासी विभाग की टीम आना चाहिए आपके पास। तो अब तक आपकी ये टीम आई है क्या सांस्कृतिक पहचान कराने के लिए? बहुत बार मैंने जिला से और उप विभाग से मैंने मांग की कि बार हमारे को तो माइग्रेशन ठहराना चाहते हैं, लेकिन हम माइग्रेशन नहीं है, यही धरती पर रहते हैं। तो आप स्पेशल एक समिति नियुक्त करो और हमारी जो संस्कृति है उसका तुम परिपूर्ण अभ्यास करो और उस बेस पे हमारे को दो। लेकिन मैंने आज तक बहुत बार मैंने मोर्चे आंदोलन सब निवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई असर पड़ा नहीं और शासन के कोई भी यहाँ तक टीम आई नहीं और हमारे कल्चर के बारे में उन्होंने कोई जांच की नहीं। भिलाला बारला को जो है आदिवासी करके मान्यता एमपी में है, लेकिन पहले जो है ये सीपी एंड बेरार था और सीपी एंड बेरार के इसमें जब विदर्भ बाहर निकला और महाराष्ट्र में ज्वाइन हुआ, मतलब पूरा बेरार, तो फिर ये जो है तो इसमें आपकी गलती तो नहीं है ना कुछ? देखो, अभी सब यही लोग कहते हैं कि आप माइग्रेशन है, आप मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन मेरा कहना यही है, तुम अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको उनमें जो दंता कथा रहते हैं, मराठी में दंता कथा बोलते हैं, उन हम जब कोई मौत हो जाए तो हम रात भर वो दंता कथा हमारे को सुनाते हैं। तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने कहा है कि जब यहाँ पे आए थे घना जंगल था, हम कहीं नहीं आए, ये जंगल में भटकते रहे, यही हमारा महाराष्ट्र की धरती पे हम बैठे थे। लेकिन तब भी शासन करी कि भाई तुम पुरावा दिखाओ, तो पुरावा हम नहीं दे पाते हैं।
और उस जो कल्चर है उनके बेस पे कास्ट सर्टिफिकेट देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बार बार कहती है तो माइग्रेशन कैसे, अगर माइग्रेशन रहता तो हमारा मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ तो भी हमारा पुरावा रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही रहेंगे। तो मैं टीम को यही एक कहना चाहूँगा कि तुम हमारे जो शादी है वो अगर हिंदू धर्म में शादी एक दिन में होती, हमारे आदिवासी धर्म में शादी 5 दिन लगती, और मैयत हो जाए तो उसमें भी तुम्हारे में जब मैयत होए तो तुरंत लेके जाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में और भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैयत हो गई तो उस पर जो हमारी जो विधि है वो विधि के अनुसार हम सब करते, जो प्रक्रिया है वो करते हैं। और तो बाद में जो हमारे रिश्तेदार हैं दूर दूर के, जब तक वो आए नहीं तब तक हम किसी भी व्यवस्था में उनको जो प्रेत है उसको रखते हैं हम, और उसके जब तक जो उसकी लड़कियां जो भी है उनके जब तक दर्शन नहीं होते तब तक हम प्रेत को यहाँ निकालते नहीं। ऐसे बहुत सारी विधि है। और हमारे में इंदल पूजा जाता है, जो मराठी में जावड़ा बोलते हैं, उसके में हमारे में बाल निकालने का कार्यक्रम रहता है, वो अलग रहता है सब जो लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार कहती कि तो आप हिंदू है, हम हिंदू नहीं, हम असलियत आदिवासी है। जैसा शादी में हिंदू धर्म में बामन आते हैं, वैसा हमारे धर्म में कई बामन नहीं आते। घर का जो बुजुर्ग आदमी है, समझ लो मैं आवाज से हूँ तो मेरे खानदान का कोई भी बुजुर्ग आदमी आता है और हमारी शादी वह जो अहम मुद्दे हैं, जो जैसा मुद्दे है कुछ है तो उसमें उसको हम प्राधान्य देते हैं, और वही जो पूजा पाठ है वही करते हैं, और उसके विधि से हम वो कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो पट्टे की है, जो कि अपने जीने से जुड़ी हुई है, जीने मरने से, तो 2006 का जो वन कायदा हुआ था, वो वन कानून के अनुसार अभी तक पट्टे नहीं मिल पाए हैं। तो ये पट्टे अब तक आपको क्यों नहीं मिल पाए होंगे, ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे? रीजन ये है कि महाराष्ट्र शासन का कहना है कि तुम आदिवासी नहीं। हमारे कुछ 46 दावे भी निकले हुए, कुछ 70 भी निकले हुए हैं। उनका कहना है कि तुम जात प्रमाण पत्र और जात पड़ताल वो लेके आओ, तुम आदिवासी नहीं है, तुम बोगस आदिवासी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर हम जंगल में रहते हैं, जंगल निकाले हैं, वहाँ के खेती जो अतिक्रमण की वो हमने निकाले हैं, तब हम आदिवासी थे। अभी वो बोले कि तुम कास्ट सर्टिफिकेट लाओ, हम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से हमारे को नहीं मिल पा रहा। तो आपने जो चारों गांव ने जो निर्णय लिया है कि भाई हमें जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत, उसमें पेशा कानून हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो यदि नहीं मिलता है तो आप चाहते हैं कि आप एमपी में जाना चाहते हो, तो आप आखिरी में क्या इशारा दोगे इस सरकार को? मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब घटना का मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि देश में घटने के अनुसार सब कुछ होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे कहना दुख है कि अगर बाबा साहब ने कलम में लिखा है कि आदिवासियों को सब पेशा कायदा अंतर्गत या जो आदिवासी के जो कायदे हैं उनके तहत उनको सब चीज़ा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। तो हमने सब तीनों गांव ने एक अहम ऐसे निर्णय लिए है कि भाई जो गाँव है हम यही गाँव में रहेंगे, लेकिन जो गाँव का नक्शा है वो एमपी में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि एमपी सरकार बगल में सब सुविधा दे रही, इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार से ही करेगा। अगर तुम्हारों को अगर महाराष्ट्र में रखना है तो महाराष्ट्र सरकार की जो भी योजना है, प्राथमिक योजना है, वो सबसे पहले हमारों को दो, नहीं तो फिर हमारा जो अंतिम फैसला वही है। और ये वन विभाग के जो गाँव है तो वन विभाग का बार बार कहना होता है कि हम जमीन नहीं दे पाते, लेकिन मैं थोड़े से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उमापुर से कालमाटी वो रास्ता उन्होंने बनाया, वो गंदार जंगल में था, लेकिन तब भी महाराष्ट्र शासन ने पिछले 2021-22 में वो रास्ता सैंक्शन किया। कालमाटी गाँव एमपी में है? हाँ, एमपी में है, लेकिन तब भी वन विभाग वहाँ पे रास्ते दे रही। महाराष्ट्र की ज़मीन दी गई, महाराष्ट्र का जंगल दिया गया उनके रास्ते के लिए, नहीं? तो मेरा ये कहना है कि अगर वो गाँव एमपी में है तब भी महाराष्ट्र सरकार उन लोगों के लिए रास्ते बना रहे, और हम महाराष्ट्र में होते हुए भी हमारे लिए रास्ते के लिए परवानगी नहीं दे रही। और वो दूसरी बात ये है कि जो नेशनल हाईवे का जो रास्ता है जलगांव जामुन से बुरहानपुर, उसको सैंक्शन दे रहे हैं, और हमारे 3 किलोमीटर रास्ते के लिए वो मंजूरात दे रहे नहीं। और मैंने तो अभी और सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अकोला से बुरहानपुर का जो रेलवे लाइन है उनका जो सर्वे हुआ हमारे गांव से जा रहा, तो उसके लिए तुरंत उन्होंने परवानगी दे रही, लेकिन हमारे जो छोटी बात है रास्ते की 2 किलोमीटर वो नहीं दे पा रही, तो वो भी देना चाहिए। मुझे गर्व है शिवाजी महाराज की धरती पे हमारा जन्म हुआ, और महाराष्ट्र ही हमारी कर्मभूमि जन्मभूमि है, लेकिन और महाराष्ट्र के प्रति हमारा कोई देश नहीं है। और देश ऐसा है कि
खाली जो यंत्रणा है हमारे को जो मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे, इसलिए हमारे को वही रोष है। और महाराष्ट्र के प्रति हमारे को पूरा आदर है, क्योंकि जिस जमीन पे हमारा जन्म हुआ, हमारे बाप जात सब पीढ़ी 3-4 पीढ़ी हमारे इस जमीन पे हमारी निकल गई, इसलिए हमारे को महाराष्ट्र के प्रति कोई भी रोष नहीं, महाराष्ट्र के प्रति हमारे को आदर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।